हाय गाइस, वेलकम टू चेरी एक्सप्लेन्स। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है कि आतिश ना बोट पर होता है और उसके सिर पर कैप वगैरह ली होती है और उसके ना बहुत ज़्यादा अजीब से हालात बना रखे होते हैं उसने खुद के। और ना वो कंटिन्यूसली ऐसे बोर्ड पर कुछ कर रहा होता है। तभी हमें एक कार दिखाई जाती है जो टैक्सी होती है और उसमें होती है मरजान। तो मरजान भी बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो कहीं जा रही होती है। ये हमें अभी नहीं बताया जाता कि वो कहाँ पर जा रही है। फिर ना हमें फिर से आतिश दिखाया जाता है कि जो कि बोट पर काम कर रहा था। लाइक मरजान के जाने पर उसने सब कुछ छोड़ दिया था। वो जस्ट यहाँ पर आता था, यहीं पर काम करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बैठता है और मरजान की फ़ोटोज़ देखने लगता है, जो मरजान ने लास्ट टाइम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी। और उस फ़ोटोज़ को वो देखता रहता है और वो ना अपने ही मन में सोचता है कि तुम ना हर जगह हो, हर चीज़ में हो। जिस चीज़ को भी मैं टच करता हूँ ना, इवन तो मेरा दिल भी तुम्हारे लिए धड़कता है और मैं सांस भी लेता हूँ, तो तब भी तुम मुझे याद आती हो। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊँगा। फिर ना हमें मरजान दिखाई जाती है और मरजान भी काफ़ी अपसेट होती है। तो फिर मरजान भी अपने मन में सोचती है कि मैं तुम्हें अभी भी भूल नहीं पाई, इवन तो तुम मेरे सपनों में भी आते हो और सपनों में भी मुझे आकर हमेशा तुम मेरे सामने स्माइल करते आते हो। और वो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि मैं तुमसे दूर क्यों हूँ। जब भी मैं ओपन करती हूँ अपनी आईज़, जब भी देखती हूँ कि तुम मेरे पास आ गए, पर तुम मेरे पास नहीं होते हो, मेरी साइड नहीं होते हो। और तुम्हें पता है कि लाइक मैं बहुत हार्डली अपनी लाइफ ये जी रही हूँ और ये मुझे ही पता है कि मैं कितने स्ट्रगल कर रही हूँ तुमसे दूर रहकर अपनी ज़िंदगी जीने का। फिर ना हमें आतिश दिखाया जाता है। वो बोलता है कि मेरे को नहीं पता कि ये ज़िंदगी मुझे कैसे निकालनी है, पर मेरे से ये हो नहीं रहा अब। फिर ना हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कमाल आ जाता है। तो कमाल ना आतिश को दूर से देखता है कि आतिश ना अभी भी रिंग को देख रहा होता है और वो वहीं पर बैठा होता है, रिंग के बारे में रिंग को देख रहा होता है, रिंग के बारे में कुछ सोच रहा होता है, जिसे देखकर ना कमाल के भी ऐसे अजीब से हालात हो जाते हैं। फिर वो देखकर उसको स्माइल करने लगता है कि अभी भी आतिश उसे भूला नहीं है। फिर वो बोलता है कि अब मैं इस इंसान का मैं क्या ही करूँ, लाइक ये मेरी बात भी नहीं मानता है। फिर वो ज़ोर से बोलता है कि तुम्हारा मैं क्या करूँ। वो बोलता है कि मेरी तरफ देखो। तो फिर ना आतिश भी हंसने लग जाता है। वो बोलता है कि जस्ट मैंने तुम्हें बताया ना कि तुम मेरा काम करो, तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम वहाँ पर क्यों नहीं जाते। तो आतिश कहता है कि मैं जा ही तो रहा हूँ यहाँ से 5 मिनट के बाद, और मैं वहाँ पर तो लाइक पर टाइम पर पहुँच जाऊँगा। फिर ना वो बोलता है कि मैं अब ये बात नहीं कर रहा था, मैं मरजान के पास जाने की बात कर रहा था। तो पहले ये बताओ कि तुम वापस कब आने वाले हो। वो बोलता है कि मैं अभी यहाँ से निकलूँगा तो 1 वीक से या 1 वीक के बाद यहाँ से वापस आ जाऊँगा। वो बोलता है कि फिर तुम्हारा डाइवोर्स वो क्या होगा, उसका क्या होगा, वो कौन हैंडल करेगा। फिर वो बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं, वो लॉयर हैंडल कर लेगा। तो वो बोलता है कि तुम मरजान को भी नहीं मिलना चाहते क्या। तो आतिश ना चुप हो जाता है एक बार के लिए। फिर ना वहीं पर बैठ जाता है और बोलता है कि लाइक वो नहीं मुझे देखना चाहती, अगर फिर मैं क्यों आऊँ उसके सामने, और वैसे भी वो वापस नहीं आने वाली है। इतना सुनते ही ना कमाल उसकी तरफ देखने लगता है। फिर आतिश कहता है कि शायद वो अभी वापस नहीं आएगी। तो कमाल कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वापस नहीं आएगी, तो एटलीस्ट तुम्हें मेंशन तो होना ही चाहिए, तुम मेंशन में भी नहीं आ रहे हो। चलो मेंशन चलते हैं, ठीक है, तुम ऐसे नहीं जा सकते आतिश, तुम्हें लाइक खुद के बारे में तो सोचना ही होगा ना। वो बोलता है कि नहीं मेरे को ऐसे ही अच्छा लग रहा है कमाल, मेरे को कहीं भी नहीं जाना, मैं यहीं से ही सीधा जाऊँगा, मुझे घर नहीं जाना है। इसका मतलब ये है कि जब से मरजान गई है ये अपने घर भी नहीं गया है। फिर ना कमाल कहता है कि देखो डाइवोर्स केस चल रहा है, स्टिल तुम नहीं जाओगे तो कैसे होगा। फिर ना वो वहाँ से चेयर उठाता है और उसके पास बैठ जाता है। वो बोलता है कि तुम कितना टाइम इस तरीके से लाइक रिएक्ट करते रहोगे, तुम कितने महीने हो गए हैं ना तुम कंपनी में आए हो, ना तुम घर आ रहे हो, और कितना टाइम तुम अपने दिल को ऐसे ही दुख देते रहोगे। तुम्हारा फेस देखो, तुम्हारा फेस एकदम मुरझा गया है, मुझे टेंशन होती है तुम्हारी, तुम इस तरीके से गुस्सा करते हो, हर छोटी छोटी बात पर तुम गुस्सा करने लग गए हो, क्या होगा तुम्हारा। मुझे पता है कि तुम्हें डर लगता है कि तुम उसे कहीं खो ना दो, स्टिल तुम्हें इस डाइवोर्स से अगर प्रिवेंट चाहिए, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारा किस तरीके का माइंडसेट है। तुम अब बोल रहे हो कि कोई बात नहीं, ये लॉयर संभाल लेगा, कैसे संभाल लेगा लॉयर। तो आतिश ना कुछ नहीं बोलता, ऐसे आतिश ऐसे इधर उधर देखता रहता है। तो फिर ना कमाल कहता है कि तुमने कभी उसको कॉल नहीं किया और उसके बारे में कभी किसी से पूछा भी नहीं कि वो कहाँ पर है, कहाँ पर रह रही है। मुझे ये चीज़ें समझ ही नहीं आ रही कि तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो।
जिस आतिश करहान को मैं जानता था वो यहाँ से जाता और उसका हाथ पकड़ता, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता और उसको यहाँ पर वापस ले आता, पर तुमने कुछ किया ही नहीं। तुम चाहते क्या हो आतिश? मुझे सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारी अब प्रॉब्लम क्या है। तो आतिश ना उसकी तरफ देखने लगता है। वो बोलता है कि मैं क्यों जाऊँ कमाल, मैं उसको क्यों वापस लेकर आऊँ? हाँ, मैं क्यों जाऊँ? वो मुझे खुद छोड़ कर गई है, वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती, तो फिर मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ? मैं किस हक़ से वहाँ पर जाऊँ? अगर मरजान ही नहीं चाहती कि वो यहाँ पर वापस आए, उसने भी तो मुझे वहाँ पर जाके एक बार भी कॉल नहीं किया। अगर वो भी तो कर सकती थी ना, फिर मैं क्यों उसके आगे पीछे जाऊँ? और मिर्ज़ान को भी ये नहीं चाहिए था कि मैं उसको कभी कॉल करूँ या फिर मैं उसको वापस लेकर आऊँ। वो विदाउट एनी वर्ड यहाँ से मुझे छोड़कर भाग गई। एंड अगर उसको ये चीज़ चाहिए थी कि वो मुझसे दूर रहना चाहती है, तो मैंने उसको वो टाइम दे दिया कि वो अब मेरे से दूर रह सकती है। अब मैं उसको कभी भी वापस लेने नहीं जाऊँगा। और उसने भी तो हमारे प्यार पर गिव अप कर दिया। उसको भी तो नहीं लगा कि लाइक कैसे वो हमारे प्यार को ऐसे छोड़ सकती है, बट उसने एक बार भी इस बात के लिए नहीं सोचा। तो कमाल को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि वेल डन आतिश, बहुत अच्छा सोच रहे हो तुम। मेरा मतलब ये है कि तुम उस लड़की को कैसे ऐसे छोड़ सकते हो जो तुम सोच रहे हो उसके लिए। लाइक सीरियसली तुम्हें ऐसे लगता कि मरजान इसीलिए गई थी? मरजान इसीलिए गई थी क्योंकि वो तुम्हारी वैल्यू करती है, बिकॉज शी लव्स यू। लाइक यार क्यूटी है ये बंदा। फिर बोलता कि वो इसीलिए नहीं छोड़ कर गई थी तुम्हें कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। उसने जस्ट इसीलिए रिएक्ट छोड़ा तुम्हें क्या, ताकि उसको देखकर तुम्हें अपनी बहन की याद ना आए। तो इतना सुनते ही ना आतिश को गुस्सा आ जाता। वो मिर्ज़ा ऐसे कमाल के ना ऐसे कॉलर पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैंने उसको कभी ब्लेम नहीं किया, मैंने ये कभी नहीं उसे कहा कि मेरी बहन की कातिल वो है, मैंने उसको कभी कुछ नहीं कहा। अगर वो यही चाहती थी तो उसको यही रहने दो ना, तुम हमारे बीच में क्यों बोल रहे हो? हाँ, पर ना कमाल ऐसे रिएक्ट नहीं करता। वो बोलता है कि वैसे भी सब कुछ ख़त्म होने वाला है, तो अब मुझे कमाल कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और हम हमेशा के लिए अब अलग होने ही वाले हैं, तो मुझे इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कमाल ना उसके हाथ नीचे कर देता है। बोलता है कि मुझे पता है कि ये जो भी तुम कह रहे हो ना, सिर्फ गुस्से में कह रहे हो और तुम्हें गुस्सा खुद पर आ रहा है, मुझ पर नहीं। तो ना आतिश फिर ऐसे लाइक हो जाता है कि अब मैंने क्या कर दिया। फिर ना वो कमाल को बोलता है कि आई एम सो सॉरी। पहले उसको पीट देता है, फिर उसको सॉरी बोल देता है। तो कमाल फिर कहता है कि नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। वैसे भी मैं ऐसी बातें कंटिन्यू करता ही रहूँगा ताकि तुम्हारे दिल पर कुछ तो असर हो इस चीज़ का। वैसे भी तो तुम इस चीज़ में ना स्टक होकर रह गए हो, तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना होगा आतिश। अगर तुम्हें अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू जीनी है तो तुम्हें इस चीज़ से बाहर निकलना ही होगा। तो आतिश कुछ नहीं बोलता, उसकी तरफ ऐसे देखता ही रहता है। तो कमाल फिर उसे बोलता है कि देखो, प्यार ना ऐसे नहीं चलता होता। देयर इज़ नो सेपरेशन, उसमें सेपरेशन नहीं होती। अगर तुम चाहते हो तो अभी भी मरजान को तुम वापस लेकर आ सकते हो, अभी भी देर नहीं हुई है। तो आतिश ना फिर कमाल को कहता है कि हाँ, दैट्स ट्रू कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट कभी कभार ना जो ट्रू लव होता है ना, वो भी इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर कमाल कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम गिव अप कर रहे हो। वो बोलता है कि मैं गिव अप नहीं कर रहा हूँ, उसने गिव अप कर दिया हमारे प्यार पर। तो वो बोलता है कि फिर इम्पॉसिबल वर्ड वाला एक्ट है ना जो तुम कह रहे हो, ये छोड़ दो। वो बोलता है कि इम्पॉसिबल ही है तो अब क्या करें? हाँ, अभी वो आएगी या फिर नहीं आएगी, मेरे को नहीं पता इस चीज़ के बारे में, मैं क्या करूं? तो कमाल कहता है कि जब तुम साथ में होते हो तब तुम लोगों के सामने कोई भी मुश्किलें नहीं होती। तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपने फ्यूचर के लिए लड़ते हो, सब कुछ तुम लोग साथ में करते हो। और अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है आतिश इस चीज़ से? तुम्हें इस चीज़ को समझनी होगी। देखो, मैं तुम्हें एक और बात बता रहा हूँ आतिश, मुझे लगता है ना तुम्हें इस बात के लिए ना अभी थोड़ा सोचना चाहिए। इवन तो अभी तुम्हारे डाइवोर्स में भी थोड़ा टाइम बचा है, तो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में ना अभी सोचो। एनीवे, मर्ज़ी तुम्हारी है, मेरी तरफ से तो गुड लक। फिर ना कह कर ना कमाल वहाँ से जाता है और आतिश ना कुछ सोचने लगता है और यहीं पर इस एपिसोड का ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।